हेलो बच्चों। एक गंदा बच्चा हमारे पास बैठा हुआ है और गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। चलो पहले इसको निकालते हैं बाहर और शुरू करते हैं अपनी कहानियाँ। चले तो कल की कहानी छोटी सी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, कल तो कोई खास था भी नहीं ऐसा। याद करो थोड़ा सा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हिंदी में नाम बोला था अपन ने गुरुत्वीय विभव। सही है। डेफिनेशन डिस्क्राइब करी थी, डेफिनेशन देखी थी। कोई आपके पास में एक पार्टिकल है एम, उस पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट, कौन सा था, इनफाइनाइट से कहाँ तक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना आपका वर्क है, उसी वर्क को एक तरह से किस में डिफाइन किया था, पोटेंशियल के अंदर। सही है। अब अपने पास छोटे छोटे से 3 डेरिवेशन है। सही है, वो निकालने अपन को। सबसे पहले अपने पास में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, किसकी वजह से है, एक मास m की वजह से, यानी m के कारण विभव का मान क्या करना अपने को, निकालना है यहाँ पर। सही बात है बिल्कुल। तो चलो निकालते हैं पहले। अब डेरिवेशन तो आसान है, 12th क्लास में भी है ये, ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, 12th क्लास में है, लेकिन इसको अपन इतनी बार कर लेंगे आज और कल के अंदर कि ये याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अब ये सिर्फ निकाल रहे हैं मास m के कारण। तो ये अपने पास में एक मास है, दिख रहा है यहाँ पर, और ये इसकी जो रेडियस है ये अपने पास r है, और ये इसका मास कितना हो गया m। इस मास से इस जगह पर ये पर्टिकुलर पॉइंट है a, जिसकी डिस्टेंस अपने पास में कितनी है, r है। एक मास ले रखा है, शेप दिख रही है सामने, स्फेरिकल दिख रही है। सही बात है। पॉइंट ए यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है अपन ने इस जगह पर। इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल आपको क्या करना है, निकालना है। तो कल भी एक बात कही थी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते अपन, जो भी डिफाइन करते हैं कंपैरिजन करके निकालते हैं। तो जो भी होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। आ गया होगा शायद याद थोड़ा सा कल की बात। और ये अपने पास में यहाँ पर कहीं पर, चलो ये डायग्राम बना दिया अपन ने, ये इसकी लास्ट बाउंड्री है, और इस जगह पर ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर प्लेस्ड कर रखा है अपन ने। सही है। क्यों कर रखा है, इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है अपन कितना मानते हैं, 0 मान के फिर कंपैरिजन करके पॉइंट ए का निकालते हैं। तो डिफरेंस है वो कंपैरिजन में किसके, इनफाइनाइट के, तो पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में। अब इस पॉइंट बी के लिए आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल। डेफिनेशन याद करो, एक पार्टिकल है अपने पास में, कौन सा, यहाँ पर m। उस m को कहाँ से, इस b पॉइंट से कहाँ तक लेके आइए, a पॉइंट तक। तो b से a तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही वर्क आपका क्या है, पोटेंशियल। डेफिनेशन भी बोली थी कल, इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क है उसी वर्क को क्या कहते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल कहते हैं अपन। आ गया तो याद नहीं आया। अब आपको इसके लिए, इस पॉइंट ए के लिए विद रिस्पेक्ट टू इसके लिए क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ क्या करें अब, तो अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे। ठीक तो है। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, अगर थोड़ी देर के लिए अपन देखा जाए, v एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, तो फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होती है, वर्क फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, डिवीजन में नीचे क्या आता है अपने पास में, स्मॉल m, जिस पार्टिकल को आप लेके आ रहे हो उसका डिवीजन, मास का डिवीजन। सही बात है। अब मैं जब यहाँ डेरिवेशन कर रहा हूँ, जब मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कोई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी तक जाने में क्या निकाल रहा हूँ, वर्क निकाल रहा हूँ। सर तुमने डेफिनेशन तो बताई थी कि बी से ए तक आओ, और आप निकाल रहे हो ए से बी तक, उल्टा कैसे कर दिया। चलो कोई बात नहीं। आप में से किसी को पता है रीज़न, भाई किसी बच्चे को पता है, न्यू डेफिनेशन है लेकिन मैं यूँ भी तो निकाल सकता हूँ। याद करो, जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। याद हो, थोड़ा सा चीज़ें पढ़ी होंगी आपकी कहीं ना कहीं पर, हिंदी में कहते हैं इनको संरक्षी बल। समझ मेरी बात, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन से, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, आकर्षण बल जो भी है, ये अपने कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स की सबसे बड़ी खास, हिंदी में अपन क्या कहते हैं इनको, संरक्षी बल। खास बात क्या होती है, पूरा यहाँ से यहाँ जाना और वापस यहाँ से यहाँ आना, एक क्या बन गया, कंप्लीट वन साइकिल, पूरा एक साइकिल बन गया। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक साइकिल में, ओहो अब तो आ गया होगा यार थोड़ी सी बात, एक साइकिल में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होता है, 0। तो समझ में आ रही बात
नहीं आ रही? क्या कह रहे हैं? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पूरे एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो कितना होता है? 0। इसलिए भाई चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो एक ही बात है। डिफरेंस क्या है कि जब यहाँ से यहाँ निकालूंगा, अगर ढंग से अपन देखें, देखो जरा थोड़ी देर के लिए, डब्ल्यू ए से बी जाऊँ और प्लस में फिर डब्ल्यू बी से ए आऊँ, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा? 0। इसको उठा के भेज दो तो डब्ल्यू ए से बी कितना आएगा? डब्ल्यू बी से ए, मतलब माइनस का डिफरेंस आएगा। तो क्या करेंगे? इससे यहाँ तक जाने का वर्क निकाल लेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। समझ में आ रही बात? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो फोर्स क्या है? वर्क होता है, कार्य जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो जाने का निकाल लो, उसके आगे माइनस लगा दो, तो क्या आ जाएगा? वापस आने का। एक ही बात है। वैसे भी कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मेरी आदत पड़ रही है इस तरह से करने की। सही है? चलो, तो पहले इसके लिए ये जो है यहाँ पर तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले अपन यहाँ पर W फ्रॉम A टू B, और नीचे अपने पास में ये क्या हो गया? मास M। ये अपनी डेफिनेशन अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर? मेंशन कर दी V पर्टिकुलर पॉइंट A पर। चले आगे या नहीं चले? चलना पड़ेगा इसे, क्या करें हम। अब वर्क निकालना है कहाँ से? A से B तक। ये तो अपनी डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में था। अब अपन वर्क निकालना चाह रहे हैं फ्रॉम A टू B। तो अब दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। सब बच्चों की बातें कर रहे हैं अपन, आसान चीज़ है लेकिन दिमाग में घुसती नहीं आसानी से। वर्क निकालना है फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने में वर्क निकालना है। दिमाग को जोर डालो। जब ये M पार्टिकल कहाँ पे होगा? यहाँ पर, इस जगह पर, पॉइंट A के ऊपर, तो उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ फोर्स आप मेंशन करोगे, कितना लिखोगे? दोनों का मल्टीपल, डिवीजन में डिस्टेंस कितनी आएगी? 8। सही बात है। दोबारा सुनो, ये पार्टिकल अगर यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट A पर, सही बात है या नहीं है? तो इसको अगर आप यहाँ पर छोड़ोगे थोड़ी देर के लिए, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैल्यू कितनी आएगी? दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाई जो भी जानते हैं अपन r²। अब आपके डेफिनेशन में अपन कर क्या रहे हैं कि इस पार्टिकल को अपन कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ये इधर होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपन जानते ही है इधर होगा। तो आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना है। कहाँ पे? इस डायरेक्शन में। कल भी कहा था एक्सटर्नल जो फोर्स होगा, कंडीशन बताई थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी। तो इसको जब धीरे धीरे आगे लेके जाओगे तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी वैल्यू कंटिन्यूस क्या होगी? आपकी वेरिएबल आएगी, मतलब चेंज होना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी चेंज होगा। तो ये जो आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, ये भी क्या होगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आप सबने पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल फोर्स होता है, और इस ठेका कोई फोर्स का नहीं है, जब भी कोई वेरिएबल चीज आ जाती है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मतलब डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। फिर क्या होता है? वेरिएबल फोर्सेस के अंदर आपको फिर फॉर्मूला बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी आपने पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन से क्या करते हैं अपन? यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब आप W निकालोगे फ्रॉम A टू B, तो यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन, समाकलन काम में आएगा। और ये बात याद भी होनी चाहिए यार, वेरिएबल फोर्स के अंदर अगर आप वर्क निकालते हो तो वर्क के लिए इंटीग्रेशन क्या होता है? समाकलन उपयोग में आता है। सही है? तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर? इसी के अंदर ये एक छोटा सा, यहाँ पर ये छोटा सा, ये अपना क्या हो गया? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया? क्या है? एलिमेंट है। और ये कितनी डिस्टेंस पर है? यहाँ पर x डिस्टेंस पर है। ये अपन ने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया, मानना पड़ेगा। dx डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क निकालेंगे, सिंपल सा dx इसके लिए। फिर जो कितने डिस्टेंस पर है? x पे है। फिर क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, कहाँ से? a से लेकर b तक। W फ्रॉम A टू B जब आप जाओगे तो यहाँ नीचे लिमिट आएगी a, और ये कितनी आ जाएगी? b, और ये f e इंटू में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? dx। सही है? याद भी होना चाहिए। वेरिएबल फोर्सेस के अंदर आपका वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन साफ जैसा बना के एफ डी एक्स लिखना पड़ता है। ए से बी, क्योंकि आप जा कहाँ से रहे हो? ए से कहाँ तक? बी तक जा रहे हो।
चलिए आगे लिखते हैं। फिर W फ्रॉम A टू B, तो लिमिट क्या है, A पे डिस्टेंस, ये A पॉइंट है तो A पर डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से R है अपने पास, तो सेंटर से डिस्टेंस R है। इधर ऊपर कहाँ तक लेके जा रहे हो, B, तो B की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, इनफाइनाइट है अपने पास में। अंदर ये जानते ही हैं FE और DX, तो FE जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी यहाँ, GM, ये स्मॉल m और ये कितना हो गया x स्क्वायर। सही है, जब ये x डिस्टेंस पे एलिमेंट आपने कंसिडर किया है, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा GM इंटू m, दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा, स्क्वायर। तो नीचे ये कितना आ गया, GM, ये स्मॉल m, नीचे ये x स्क्वायर और ये साथ में कितना हो गया तुम्हारे पास dx हो गया। बस कहानी खत्म होगी। इतनी छोटी सी बात थी, बस ये यहीं से लेके यहीं तक, बाकी तब तो जानते हैं पर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन समाकलन भी करना है बस। तो कर सकते हैं, किन किन को बाहर निकालो, ये सबको बाहर निकाल दो, सबको निकालो बाहर। तो ये अपने पास में ये m, सही है, और तो कुछ आएगा नहीं थोड़ी, और नीचे ये कितनी हो गई r से इनफाइनिट, और ये x की पावर -2 और ये कितना हो गया dx। क्या है मैंने सही लिखा, क्या है मैंने सही लिखा, 1/, क्या बचेगा x स्क्वायर, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और सबने पढ़ा होगा x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, नहीं याद है कोई बात नहीं, ये -2 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, -2 + 1 और -2 और ये +1, तो कितना बचेगा, ये बचेगा x की पावर -1। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, माइनस में 1/x, इंटीग्रेशन में आता होगा यार, फॉर्मूला होता है xn+1 डिवीजन में n+1। सही है, तो यहाँ पावर कितनी है इसकी, -2 है, इसलिए आ गया, समाकलन के अंदर पड़ा होगा, कोई बात नहीं। इसी को जब आगे अपन सोल्व करेंगे, तो W फ्रॉम A टू B, तो ये जैसा है वैसे GM और ये कितना हो जाएगा M, यहाँ पे ये 1/x, सही है, सही है कि नहीं है, तो ये 1/x, नीचे लिमिट कितनी आएगी R, और यहाँ कितनी हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी। अब एक बार पढ़ा होगा, एक बार क्या रखिए अपर लिमिट और एक बार क्या लिखिए लोअर लिमिट। तो जब यहाँ पे मेंशन करोगे तो W फ्रॉम A टू B क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे GM, एक बार क्या रखेंगे इनफाइनाइट, तो ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, और एक बार रखा जाएगा 1/इनफाइनाइट, माइनस में ये 1/r। एक बार अपर लिमिट रखिए इसकी जगह पर, एक बार क्या रखिए लोअर लिमिट रखिए, रख दिया, तो ये बच गया 1/इनफाइनाइट माइनस 1/r। ये अपन जानते हैं ये जीरो होता ही है, जानते हैं ना जीरो होता है 1/इनफाइनाइट, और ये बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये GM और ये स्मॉल m डिवीज़न में कितना आ गया तुम्हारे पास में r। तो ये वर्क आया कहाँ से, A टू B, और थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव संरक्षिबल है, संरक्षिबल है, संरक्षिबल है। तो अगर A से B में इतना मिल रहा है तो B से A आने में क्या हो जाएगा, इसका माइनस लगा दो बस। तो वर्क फ्रॉम B टू A, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये माइनस आपको लगाना है GM और ये M/, में ये कितना हो जाएगा R। समझ गए जो अपन बातें कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है इनफाइनाइट से यहाँ तक आने की, तो आपने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो आपका जो पोटेंशियल आएगा इस कंडीशन में, याद करिए पोटेंशियल जो V की वैल्यू आती है, तो क्या करना होता है, आपका जो वर्क है इसमें आपको क्या करना है, केवल m का डिवीज़न करना है। तो जब आप डिवीज़न करोगे तो ये आएगा माइनस में GM बाई डिवीज़न में नीचे कितना आ जाएगा, ये R। सही है, माइनस में GM बाई नीचे कितना आ गया, ये डिवीज़न के अंदर R। समझिए बात को, यूँ भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा थी अपन ने यूँ निकाल लिया क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स था इसलिए। सही है, केवल क्या लगाना है, केवल बार माइनस लगा दिया वहाँ पे माइनस, समझ गए। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है किसके लिए, पोटेंशियल के लिए। ये पोटेंशियल का अपना फॉर्मूला है, GM/, में कितना हो गया R, याद रहेगा। अभी जो डेरिवेशंस हैं तो याद करने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे डेरिवेशंस अपन करेंगे कल, ये काम भी आते हैं, 12th क्लास के अंदर डेरिवेशन भी है पूरे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये करने भी पड़ते हैं।
ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो अपन एक लाइन में बातें करेंगे, ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा, इतनी भेजा पड़ा करने की जरूरत नहीं होती। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। चले मिटाते हैं इसको और चलते हैं इसके 2-4 क्वेश्चंस के ऊपर। अब बातें करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव वाली जो कंसेप्ट है कैसे काम में लेना है। ये तो था एक थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी के हिसाब से कि हाँ और पूरा जब डेरिवेशन करना पड़े, ये करना पड़े जबकि कहानियाँ हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इनका कोई लेना देना नहीं है, काम भी नहीं आते हैं। हाँ बहुत रेयर केस में कहीं ना कहीं पर आपको वर्क निकालना पड़ सकता है, वो एक अलग बात है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कैसे करना है क्या है। तो पहले इसको मिटाते हैं अपन, शॉर्ट फॉर्म तो याद करनी है। चलो तो ये जो पोटेंशियल था अपना निकल ही गया, फॉर्मूला याद ही होगा, माइनस में जी एन अपॉन में कितना हो गया ये आर। चलते हैं एक आसान भाषा के अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे अपन डिस्क्राइब करेंगे इस बात को। ये मास है अपने पास, इक्वल मास है ये एम, एक मास यहाँ पे भी है, एक मास यहाँ पे भी है, एक मास यहाँ पे भी है, ये आर है, ये आर है, और ये इसका क्या हो गया सेंटर। ये अपना सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला वाला। सही है, 3 मास यहाँ पर पड़े हुए हैं। ट्राइंगल कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हिंदी में अपना समबाहु त्रिभुज है ये। सही है, समबाहु त्रिभुज। आपका क्वेश्चन ये है, जो सेंटर है, केंद्र पर विभव ज्ञात करो। केंद्र पर विभव ज्ञात करो। ये सिंपल सा सवाल है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे डेरिवेशन करा, जब भी करा डेफिनेशन थी, ये वहाँ से लाया, वो सब फालतू बातें हैं, कोई काम की बातें नहीं है, और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में काम आती है। क्वेश्चंस में कैसे करना है उस पर आते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या है, इस सेंटर पर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल, विभव क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो कुछ दिनों पहले पुराने वीडियोस अगर आपको याद हो तो वहां पे आई थी पोटेंशियल एनर्जी आई थी, याद आ गया थोड़ा सा? आई थी पोटेंशियल एनर्जी, तो नहीं आई? शायद याद होगी। तो मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? तो मैंने कहा था ओहो भाई साहब अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी आती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था क्लास का, दिया था ना एग्जाम्पल क्लास का, कि क्लास में अगर कोई बहुत स्मार्ट सी कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो केटना कैफी पढ़ाने आ जाए, तो पूरी क्लास की जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सबके पास में एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, वो मज़े आ गए साहब, आज भले पढ़ाई नहीं लेकिन मज़े आ जाएंगे। फोकस कहाँ रहेगा? पूरा बोर्ड के ऊपर रहेगा, कहीं हिलेगा भी नहीं बेचारा। तो अट्रैक्शन फोर्स से जो एनर्जी आती थी, मैं बताई थी पहले आपको, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। पुरानी बातें याद करो, पुराने वीडियोस के अंदर देखा होगा। सही है, तो वो थी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अपन सवालों के हिसाब से बातें कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह इतने काम नहीं आते कहीं पे भी, वो सिर्फ बोर्ड में काम आते हैं। अब जब कहीं पे भी अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, सुनना ध्यान से यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट ही काम में लेने हैं। तो मैंने कहा था अट्रैक्शन की वजह से जितने अट्रैक्शन होंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्योंकि वो भी स्केलर क्वांटिटी सेम, वही बात है। अब क्या ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन में कहा जाएगा, आप क्या करिए उस जगह पर, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर एक यूनिट मास क्या करिए? कंसिडर करिए। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर आपको पोटेंशियल के क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारे, सही है, सिंपल से क्वेश्चन, जो अधिकांश मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी को जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही हो जाते हैं, कोई अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, बता रखा है पहले, आकर्षण बल के कारण बॉडी में भाई साहब जबरदस्त एनर्जी आती है। ट्रेन में जाओ, बगल में कोई आगे बैठ जाए, फिर देखो एनर्जी आती है। सही बात है ना? तो यहाँ पर करना क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट मास क्या करना है आपको? कंसिडर करना, एक यूनिट मास कंसिडर करना है, यूनिट मास। सही है कि नहीं? सही बात है ना? और उस यूनिट मास कंसिडर कर आप क्या निकाल दो फिर? पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दो? निकाल सकते हो। तो देखो ये आपने इस जगह पे यूनिट मास क्या कर लिया, यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो इस यूनिट मास को अब कितने लोग हैं जो अट्रैक्ट कर सकते हैं? एक तो ये भाई साहब अट्रैक्ट कर सकते हैं,
ये बहन जी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये भाई साहब भी क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r1 निकाल चुके हैं पहले r1 अपन, सही है, r1 r1 r1। तो यहाँ कितने पोटेंशियल्स आएंगे, 3। एक इसके अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल आएगा v1, एक इसके अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल आएगा v2, एक इसके अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल आएगा, कितना हो जाएगा v3। तो क्या लिखूंगा मैं इनको, ये v1 इक्वल टू v2 और ये v3 इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस में gm/r1। सही बात है, क्या आ गया होगा यार, तो r1 नहीं निकालूंगा, निकाल चुका हूँ पहले, वही 30 डिग्री एंगल करके बताया था पहले, तो खुद अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जितने अट्रैक्शन उस पर काम कर रहे होंगे उतने ही पोटेंशियल लिखना है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, 3 लिख दिए। और आपको बताया कर पोटेंशियल एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आपके पास कितना हो गया, v1 प्लस v2 प्लस में कितना हो जाएगा v3। तो जब आप v नेट मेंशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा gm/r1। r1 निकाली जा सकती है, बताऊँ, चलो बता देता हूँ, याद आ जाएगी पुरानी बातें। ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से बन रहा है। ये एंगल आपके पास में कितना है, 30 है, ये r है और ये r1 है। अब तो नहीं बताऊँ, अब समझ जाओ, दो आम से मालूम है, निकाली जा सकती, तो अब हम पहले बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखना है, अगर कहीं पे भी पोटेंशियल की बातें आ रही है, बढ़िया काम क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट मास कंसिडर करो, उस यूनिट मास की क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी, वही आपका पोटेंशियल है। और अगर ढंग से देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये था -g इंटू में m/r। अगर ये एक हो जाए तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो बात एक ही है, सवाल के साथ बातें कर रहे हैं अपन, एक ही बात है। इसलिए मैंने उस टाइम कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो अपन बाद में करेंगे। तो सेम डेरिवेशन भी किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, जो अपन ने किया अभी, सही है। पहली बार में दिमाग नहीं घुसता, अभी कल भी करेंगे अपन। इसके लिए एक होलो स्फीयर के लिए और एक सॉलिड स्फीयर के लिए क्या निकालेंगे, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात हो, तो उसमें आ जाएगा अपने आप ही। चले अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बस याद रखना है और कुछ नहीं। तो एक आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बहुत सारे हैं लेकिन अब फीड करेंगे कल परसों से अपन, इसमें आ जाएंगे अपने पास सारे। ये जानते ही हैं, ये y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस है, सही है। ये अपन जानते ही हैं, ये क्या होता है, ओरिजिन ओ, और ये ऐसे कहाँ तक, अप टू इनफाइनेट। यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, मास रखे हुए हैं m, यहाँ पे रखा हुआ है m, यहाँ भी रखा हुआ है m, यहाँ भी रखे हुए हैं m। इक्वल मास प्लेस्ड हैं अप टू कहाँ तक, x एक्सिस पर, कहाँ तक, इनफाइनेट टर्म्स तक लिखे हुए हैं, कहाँ पे, x एक्सिस पर, m m m m m मम्मा 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 मम्मा, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, बहुत सारी मम्मा है यहाँ पे, सही है। बहुत सारे मास कब कहाँ तक, अप टू इनफाइनेट तक, किस पे, x एक्सिस पर अपने ये क्या है, प्लेस्ड है बेचारे। डिस्टेंस इनकी जो सेंटर सॉरी ओरिजिन से है, ये तो है 1 मीटर, ये वाली इनकी जो है ये अपने पास में कितनी है, 2 मीटर, और जो आगे ऐसे कितनी है, ये 4 मीटर, ऐसे चलती चलती आ रही है अपनी। आगे भी जाओगे तो जो बना वो थे 1 2 4, ऐसे आगे जाएंगे तो चलो बना देते हैं इसको। ये है कितनी, 1 मीटर। तो क्या निकालना है आपको, जो क्वेश्चन है, ओ पर विभव क्या करो, याद करो। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा, कि जो आपका ओरिजिन मूल बिंदु है ओ पर क्या निकालना है, विभव याद करना है, ओ पर विभव ज्ञात करना है। तो चलो मिटाते हैं इसको, तो उसको निकालते हैं। अभी मैंने क्या था थोड़ी देर पहले, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर विभव निकालना है, विभव निकालना है, याद करिए थोड़ा सा, तो क्या होगा, उस पॉइंट पर एक क्या मान लेंगे अपन, एक यूनिट मास कंसिडर कर लेंगे। तो इस जगह पे अपन m इक्वल टू ये 1 kg का एक मास कंसिडर कर लेंगे, सही है।
फिर उस 1 kg के मास को, क्वेश्चंस के लिए ये टेक्निक काम में लेनी है, उस 1 kg के मास को कितने मास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं उतने ही पोटेंशियल। ठीक है, कितने मास है? इनफाइनाइट। तो कितने पोटेंशियल आएंगे? इनफाइनाइट। किसकी वजह से? इसकी वजह से V1 आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा? V2, इसकी वजह से कितना आएगा अपने पास? V3 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो जो नेट पोटेंशियल अपने पास में आएगा V नेट इक्वल टू वो कितना होगा? V1 प्लस V2 कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट तक आ जाएगा। सही है। अगर अपन V1 को मेंशन करें, यहाँ पे करते हैं मेंशन, V1 बराबर तो कितना आएगा? Gm/1। V2 को मेंशन करें तो ये कितना आएगा? Gm/2। ऐसे V3 को मेंशन करें तो ये कितना आएगा? Gm/4। ऐसे नीचे अगला जो आएगा वो कितना आएगा? Gm/8। तो V नेट जब मेंशन करेंगे तो ये कितना हो गया? Gm/1 माइनस में Gm/2 माइनस में Gm/4 आगे चलती रहेगी। क्या कॉमन आ सकता है इसमें से? माइनस Gm कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1/2 प्लस 1/4 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। सही है। कुछ याद आया? कुछ मैथ्स में पढ़ा होगा। ये एक बन रही है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो भी होती है, हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, आगे होगी याद। और आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में गुणोत्तर श्रेणी ही, या जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके इनफाइनाइट जो टर्म्स होती हैं उनको ऐड करने का फॉर्मूला होता है सम करने का। इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये सम करने के लिए फॉर्मूला होता है A/1 - R। याद करो थोड़ा सा, पढ़ा है छोटी क्लासों में। ए क्या होती है? फर्स्ट नंबर, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, ये आर। कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में फर्स्ट वाली टर्म का डिवीजन करके। सही है। तो सेकंड टर्म कौन सी? 1/2 में किसका देंगे? किसी भी टर्म का ले लो, 1/4 में 1/2 का ले लो, तो आपका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा 1/2। मैथ में आता है भैया, याद करना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं है। तो जो V नेट आएगा ये आएगा माइनस में Gm हो जाएगा यहाँ पर, और इधर फर्स्ट टर्म है 1 माइनस में कितना हो जाएगा? 1/2 बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, क्योंकि वो बननी वही रही है। 1 में से हाफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 बचेगा। 1/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो लास्ट में जो बचेगा ये -2Gm, ये तो बचेगा। 2 ऊपर चल जाएगा यार, 1/2 है, यहाँ से कैंसिल होगा तो माइनस में कितना बचेगा? ये 2Gm। याद रहेगा। तो याद क्या रखना है? ठीक है, होगा डेरिवेशन का, क्या करना है? बेसिक कंसेप्ट क्या रखना है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो समझ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वहाँ क्या मान लो? एक यूनिट मास, और पोटेंशियल एनर्जी बता रखा है मैंने पहले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू अट्रैक्शन। वही काम सेम यहाँ पर है, जितनी अट्रैक्शन उतनी ही पोटेंशियल, आराम से निकाल सकते हैं अपन। अब कल 2 डेरिवेशन है, एक होलो स्फीयर की वजह से और एक सॉलिड स्फीयर की वजह से। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एक ही मीनिंग निकलेगा वहाँ पे, वो अपने को निकालनी है। उसके बाद ये कहानी खत्म किसकी? इस चैप्टर की। फिर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू। ठीक है, तो तब तक के लिए, मतलब कल तक के लिए बाय बाय। इसको करें आगे। ठीक है, चलिए।